लगता है तुम ठीक से सो नहीं पाई। हाँ ठीक कहा, मैं नहीं सो सकी। इसकी कोई खास वजह? अच्छी तरह से तुम जानते हो, इस घर में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, तो तुम्हारा इस तरह से मुझसे पूछना अजीब लगा। रिलैक्स रहो। तुम क्यों नहीं सो सके? मैं नहीं सोया, तुम कैसे जानती हो? गुलशन के बारे में सोच रहे थे। इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है। कोई और बात? वो लोग गांव जाने का सोच रहे हैं। तो जाने दो। क्या तुम उन्हें रोकोगे नहीं? वो अपना ख्याल रख सकती हैं। अगर वो जाना चाहती हैं तो चली जाएं। वैसे भी उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। गुलशन को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है फरहाद। मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी सोच वहीं पर रुकी हुई है। आखिर तुम्हें हर सवाल का जवाब क्यों चाहिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम भी जवाब दो। तुम कोई जवाब देना ही नहीं चाहते। मेरे पास तुम्हारे ऐसे सवालों का जवाब नहीं होता। सुन लिया तुमने, इसलिए ऐसे फजूल सवाल मत किया करो। खुद से पूछो कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए। ये सो गया? जी सो गया। जो तुम्हारे अपने हैं और तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुम उन्हें अकेला छोड़ दोगे फरहत? मैंने अपनी मर्जी से कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें यकीन है? मुझे तुम्हारे सवालात परेशान करते हैं, बस करो। आम बात है, क्योंकि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। किसी पर गोली चलाना तुम्हारे लिए आसान बात है, और अपनों से प्यार से बात करना बहुत मुश्किल। उन्हें इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है, जानते हो। अगर वो यहाँ से अपने गांव चले जाते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ये सब मैंने नहीं कहा। उन लोगों ने जो भी फैसला किया है अपनी मर्जी से किया है। और मेरी बात सुनो, तुम्हें उनकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जहां भी जाना चाहते हैं चले जाएं। ठीक है, तुम जाओ, थोड़ी देर में यहीं पर बैठूंगी। जाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। फरहत, वो अपने गांव चली जाएंगी, प्लीज उन्हें रोक लो। बार बार एक ही बात दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम उन्हें रोक सकती हो तो जाकर रोक लो। बुज़दिल मत बनो, रोक लो उन्हें। तुमने बहुत बड़ी गलती की, जो माफी के काबिल नहीं। मुझे माफ कर दे। क्या किया तुमने? किसी की इज्जत का ख्याल नहीं आया और ना ही तुम्हें डर लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई, और आप तो फरहत भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जानता हूं, लेकिन जो तुमने किया है कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं करता। फरहत तो वैसे ही उल्टे दिमाग का है। अम्मी कह रही हैं हम गांव जाएंगे। जानता हूं, बताया मुझे। मैं वहां पे नहीं जाना चाहती। क्या करूंगी मैं वहां जाके? फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा, ठीक हो जाएगा सब। आपका शुक्रिया भाई। भाई, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना? मुझे माफी तो नहीं मिलनी चाहिए।
अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मुझे बस एक बार माफ कर दे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई। मैं आप भाइयों को खोना नहीं चाहती। ठीक है, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। बाबा, बाबा आप कब आए? मुझे पता नहीं चला। काफी देर हो गई। आयान, अभी तक तुम सोई नहीं? किसी केस की तैयारी तो नहीं कर रही? फरहद की कॉल आई थी। वो आसिल को डिवोर्स देना चाहता है, इस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। सोना नहीं तुमने? मैं थोड़ी देर बैठूंगा, तुम सो जाओ। बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी कोई बात तुम्हें नागवार तो नहीं गुजरी? अब इस बात को छोड़ भी दो। अपने आप से लड़ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप से नहीं लड़ रहा। अगर तुम्हें ये सब बुरा लगा है तो ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा करोगे तो फरहद जैसे लगोगे। मुझे उसके साथ मत मिलाओ, मैं उस जैसा नहीं हूं। मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम उसकी इज्जत करो, लेकिन उस जैसे मत बनो। अब तुम यहां से जाओ, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ऐसा मत करो यासिर। गुलशन के बारे में तुम अच्छी तरह से जान चुके हो। मैं ये मानती हूँ कि उसने जो भी किया गलत किया, मगर तुम इस बात को समझो कि और क्या हो सकता है। उससे जो गलती हो गई है उसके बदले में उसे मारा तो नहीं जा सकता ना, और ना ही उससे ताल्लुक तोड़कर उसे अकेला छोड़ा जा सकता है। यासिर जरा सोचो, वो पहले ही तुमसे बहुत डरती है, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती। अब मुझे सोना है। ठीक है जाओ, लेकिन एक बार सोचना जरूर। सो जाओ जाके। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुलशन, बाहर आ जाओ। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ।